हमारा विषय है अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी मोह। भाई और बहनों, ये हमारा जितना भी प्रारब्ध और उदय चलता है, ये हमारा आयुष्य कर्म का अर्थ होता है कि जन्म लेने से मृत्यु तक का बीच वाला जितना भी जीवन होता है वो आयुष्य कर्म के अधीन होता है। और ये आयुष्य कर्म व्यक्ति पूर्व जन्म के अंदर जो है पहले से डिसाइड करके आता है कि वो कितना जिएगा। उस आयुष्य कर्म के द्वारा हमारे सांसों की संख्या फिक्स होती है, तो वो जब श्वास की संख्या फिक्स हो जाती है तो हम एक भी अतिरिक्त श्वास नहीं ले सकते, क्योंकि ये सब कुदरत के कानून के तहत होता है। कुदरत और कुदरत की रचना करती है, उसमें हमारा कोई बस नहीं चलता है। हम जो है कुदरत के अधीन रहते हैं, कुदरत से स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए ये आप मान करके चलो, एक मुख्य बात है अपने जीवन के अंदर बिठा लो कि ताकि कि आपका जीवन है व्यवस्थित हो जावे, कि ये सारा दुनिया का काम करने वाली व्यवस्थित शक्ति है, कुदरत है। और वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत जो है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस करती है। उसका काम यह है कि संजोग जुटाना और समय आने पर उसका वियोग करना। उसके लिए बहुत से उनके पास में सूत्र है, वो है जो है द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भाव है, काल है, स्वभाव है, कर्म है, पुरुषार्थ है, और साथ साथ में कुदरत की रचना। इस सारी कुदरत को, सृष्टि को चलाना वो ऑटो मोड से चलती है। और वह कुदरत के 5 मूल जो तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भूतों से ही वो समस्त प्राणियों के जो है भरण पोषण की, उनको पैदा करने की और उनके अंतिम समय तक इन 5 तत्वों से ही सारा कार्य होता है। और तो इसीलिए जो है सारा ये कुदरत से जुड़ा होता, व्यक्ति उसमें स्वतंत्र नहीं। ये बात वो स्वतंत्र है, ये बात समझ लीजिए कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। कुदरती रचना का मतलब ये, उसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं चलेगा और वह व्यवस्थित है। ये सारी कुदरती रचना व्यवस्थित है। आप पूर्व जन्म के कर्मों के बंध के साथ में लेकर के आए। वो जो कर्म है उसमें मुख्य 8 तरह के होते हैं। 4 तो जो है हमारी आत्मा की घात करते हैं, उनको हम घाती कर्म कहते हैं। वो कहलाते हैं ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और आयुष्य कर्म। जो ज्ञानावर्णीय कर्म क्या होता है कि वो एक आंख पर बंधी हुई पट्टी के समान है। वो हमारी आत्मा का जो अनंत ज्ञान है उस पर पट्टी डाल देता है और व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, याद नहीं रहता, और कोई ज्ञान की बात करे तो उसको नींद आती है, यानी वो अज्ञान से अभिभूत रहता है। ये ज्ञानावर्णीय कर्म की पट्टी का कारण है। और ये ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध क्यों होता है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, यानी जो है वो जो हमारे भगवान है, जो अरियंत है, सिद्ध है, आचार्य है, उपाध्याय और साधु, ये ज्ञानी पुरुष कहलाते हैं। तो इन ज्ञानी पुरुष की हम अवहेलना करने से, उनका तिरस्कार करने से, उनकी सेवा नहीं करने से और उनके अंदर विषमता रखने से, उनमें घृणा करने से जो है, या कोई भी जो है ज्ञान ले रहा है उस ज्ञान के अंदर बाधा डालने से, किसी की पुस्तकें छीन देना और किसी को स्कॉलरशिप मिल रही है व्यवधान डाल देना, ज्ञान की प्राप्ति में जो व्यवधान डाला जाता है उसे ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। और उस व्यवधान को हटा करके उन सब की जो है सेवा करने से अरियंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान के संबंधी सहयोग करने से ये ज्ञानावर्णीय कर्म कटता है। दूसरा दर्शनावर्णीय कर्म होता है, वह जो होता है हमारा श्रद्धा से जुड़ा हुआ होता है, यानी हमारे जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा आती है, आत्मा के प्रति श्रद्धा आती है। तो ये सारा श्रद्धा का कार्य दर्शनावर्णीय कर्म से। और श्रद्धा वाले कौन होते हैं? जो ज्ञानी होते हैं वही दर्शनीय होते हैं।
अर्यंत सिद्ध आचार्य और दूसरा क्या है कि उपाध्याय और साधु ज्ञानी पुरुष वगैरह है, ये दर्शनीय होते हैं। तो जिस तरीके से हम ज्ञान में अवरोध करते हैं उसी तरीके से हम दर्शन में अवरोध करते हैं। दर्शन जो है एक पुजारी की तरह होता है। पुजारी क्या करता है कि पट लगा देता है भगवान के सामने और वह जो है कहता है कि अब तो बंद हो गया मंदिर, समय हो गया, और भगवान के दर्शन नहीं होने देता है। उसी तरह से दर्शनावणी का पर्दा है, वो हमारे भीतर जो प्रभु शुद्ध आत्मा के दर्शन नहीं होने देता, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होने देता, इंट्रोस्पेक्शन नहीं होने देता और शुद्ध आत्मा की भक्ति में नहीं जाने देता, यानी ज्ञान नहीं होने देता। सद्ज्ञान है वो दर्शनावणीय कर्म है। और तीसरा जो मोहनीय कर्म जो हम बात कर रहे हैं, मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं, जिसमें हमने अनंतानुबंधी प्रकृति का काफी में गहराई में जाकर अध्ययन किया।